दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका वृश्चिक लगन है तो जीवन की किन घटनाओं पर सबसे ज़्यादा असर डालता है यह वृश्चिक लगन। जैसा कि सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि जन्म का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे जन्म के लगन का निर्धारण होता है और लगन जन्म कुंडली का आधार होता है। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो वो आपकी जीवन की स्थिति को क्या बनाने वाला है, क्या दिशा देने वाला है, कैसी आपकी पर्सनैलिटी रखने वाला है और क्या चीज़ें हैं जिसे अगर आप कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा बदलने के कारण आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न होता है ना, उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है और वह है कंसंट्रेशन। यानी अगर आप कहीं पर एकाग्रचित होकर अपना ध्यान लगा लेते हैं तो फिर उस चीज़ को अपने जीवन में उतार ही लेते हैं। परंतु इसमें भी एक दुविधा आ जाती है। एकाग्रचित है तो बहुत अच्छी अवस्था, लेकिन दर्शकों आपके इमोशंस उसके बीच में कहीं ना कहीं व्यवधान डालते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस तरह के इमोशंस हैं। अगर आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं ना, तो जो कंसंट्रेशन आप करना चाहते हैं, ज़िंदगी में जो आप ध्यान लगाना चाहते हैं, वहाँ पर आप जो अपनों से नुकसान उठाते हैं ना, वो आपके ध्यान को भटका देता है। वो आपके इमोशंस के कारण आपके जीवन की स्थिति को खराब कर देता है। अर्थात वृश्चिक लगन हमारी ज़िंदगी में बहुत बार हमारी ज़िंदगी में एग्ज़ाम लेता है, परीक्षाएं लेता है, और ये परीक्षाएं हमारी ज़ाती ज़िंदगी में होती हैं, यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ में होती हैं। वृश्चिक लगन के कारण आपके जो करीबी व्यक्ति होते हैं ना, वो आपकी परीक्षाएं लेते ही रहते हैं। वो सामान्य तौर पर ये मानना चाहते हैं कि आप बड़े कठोर व्यक्ति हैं, जबकि वो ये जानते ही नहीं कि आप कितने इमोशनल हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वृश्चिक लगन का व्यक्ति जो होता है ना, वो इतनी आसानी से अपने चेहरे को एकदम ब्लैंक रख लेता है। वो इतनी आसानी से अपनी जो फीलिंग्स हैं वो सामने वाले को कह ही नहीं पाता। आप कई बार प्यार दिखा ही नहीं पाते, क्योंकि आपका तो ये मानना है ना कि प्यार दिखाने का मतलब प्यार जताना है, शो ऑफ करना है, और शो ऑफ करना तो आपको पसंद है नहीं, खास करके इमोशंस में। लेकिन दर्शकों, आपकी यही बात वृश्चिक लगन की एक कमी बन जाती है। सामने वाला व्यक्ति उस बात को गलत ले बैठता है, जिसके कारण कई बार वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के रिश्ते खत्म होते देखे हैं मैंने। अब आप सोचेंगे कि आचार्य जी ज़रूर वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं दर्शकों, आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं तो बचपन से पूरी उम्र तक उंगलियों पे काउंट कर लोगे कि कितनी बार आपके रिश्ते ख़त्म हुए। चाहे फिर वो बचपन में मित्रता हो, जवानी में रिलेशनशिप हो, कई बार वैवाहिक जीवन में भी ऐसा होता है। और तो और आप अपने परिवार से भी दूर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो शो ऑफ नहीं करते, या फिर जो रिलेशनशिप दिखाना होता है उसे आप शो ऑफ का नाम दे देते हो सकता है मेरी बात आपको एक कटाक्ष के रूप में लगे, परंतु दर्शकों, वृश्चिक लगन के व्यक्ति को ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो पूरा डेडिकेशन, कंसंट्रेशन किसी के साथ दिखाते हैं, उसकी वैल्यू खुद ही ख़त्म कर देते हैं। यही तो है वो बात जो मैं कह रहा हूँ कि इमोशंस के कारण कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। अच्छा, इसी बात को अपने करियर पर भी अप्लाई करके देखो आप। वृश्चिक लगन आपको काबिलियत बहुत देता है किसी भी चीज़ को डीपली समझने की। आप उसके बारे में वो प्रश्न भी अपने दिमाग में उठा लेते हैं जो जनरली कोई करता नहीं है, जनरली कोई पूछता नहीं है, चाहे फिर वो आपके करियर की दिशा का हो या किसी भी टॉपिक का हो या फिर आपके सब्जेक्ट्स का हो। इसलिए ही वृश्चिक लगन के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कई बार अपने टीचर्स को नाराज़ कर देते हैं अपने प्रश्नों के कारण। अब देखिए, आपकी जिज्ञासा को फिर से गलत समझ लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कई बार आपकी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसके कारण वृश्चिक लगन के व्यक्ति को गलत समझ ही लिया जाता है
और इसी कारण बार बार रिलेशनशिप में गड़बड़ होती है। अब यहाँ रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट का, यानी गुरु और शिष्य का। तो दर्शकों, अगर आप वृश्चिक लगन के हैं ना, तो ज़रूर बातों का स्पष्टीकरण करने की कोशिश किया करो। अब आप फिर कहेंगे आचार्य जी हमें नहीं अच्छा लगता किसी भी तरह की कोई भी क्लैरिफिकेशन देना। देखिए दर्शकों, बात इस वक्त सिर्फ आपके मन की नहीं हो रही है, आपके आसपास की परिस्थितियों की भी हो रही है। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि वृश्चिक लगन आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है, लेकिन आपको ये भी तो समझना ज़रूरी है कि वो कैपेसिटी सामान्य ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करी जाए। आप मेरी बात को जैसे ही समझेंगे वैसे ही आप लोगों से जुड़ना शुरू कर देंगे, आप लोगों की बातें सुनना भी शुरू कर देंगे, कुछ चीज़ें रिएक्ट करना भी शुरू कर देंगे। ये ऐसे कहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे। तो जब वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति ऐसे थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाता है ना, तो बहुत चमत्कार करता है। क्यों? क्योंकि फिर वो अब सबका प्यारा हो जाता है, सबके बहुत करीब हो जाता है। पहले भी आप लोगों के काम तो आते थे, समय पर उनके लिए खड़े तो रहते थे, कहीं पर भाग दौड़ कर उनके पास पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या होगा? लोग आपके संपर्क में आएंगे अगर आपने अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा सरल किया। दर्शकों, हर जगह गंभीर रहना भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है आपको मेरी हंसी भी बुरी लग रही हो कि आचार्य जी मजाक उड़ा रहे हो हमारा। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, ये मेरी आदत है दर्शकों। तो इसलिए वृश्चिक लगन के व्यक्ति को थोड़ी बहुत जो शंका करने की आदत होती है ना, ज़रा उसे भी कम किया करो। आप कहेंगे सारी कमियां ही हैं, कुछ अच्छाइयां नहीं हैं आचार्य जी। बहुत अच्छाइयां हैं, बताता हूँ। पहले ये भी कहूँगा कि अगर आप और अन्य उपायों से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आइए हमारे इस चैनल पर और उसे सब्सक्राइब कीजिए। चाहे फिर वो उपाय त्यौहार के हों या फिर किसी भी परिस्थिति के हों या अकेले बैठे हुए ग्रहों के हों, बहुत सारे उपाय हैं दर्शकों। लगन अनुसार तो जानकारी चल ही रही है, जिसके कारण प्लेलिस्ट में जुड़ती चली जाएगी कि आपके यह लगन की कुंडली है तो क्या व्यक्तित्व है, या फिर उसी लगन की कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा है तो क्या असर होगा। साथ ही राशि अनुसार, यानी राशि में बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव भी है। कहने का तात्पर्य है बहुत विभिन्नताएं हैं हमारे चैनल पर। एक बार विजिट कीजिए सब्सक्राइब करके, तो आपको बहुत सी वीडियो डिफरेंट तरह की मिलने वाली हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था दर्शकों कि वृश्चिक लगन की खूबियाँ भी बड़ी कमाल की होती हैं। कोई इंसान होता है ना जो मर जाए तो भी आहा नहीं करेगा, वृश्चिक लगन है वो। अर्थात जब आप अपना सेक्रीफाइस करने पे आते हैं ना, तो लिमिट से भी बाहर चले जाते हैं, दायरा नहीं देखते। फिर तो जिसको आपने जैसा प्यारा समझ लिया उसको वैसा प्यारा समझ लिया। अब चाहे कितनी भी परिस्थितियां या स्थितियां आ जाएं, वृश्चिक लगन वाला अपनी सोच नहीं बदलेगा। कहने का तात्पर्य, आप कहीं ना कहीं जिन्हें प्यार करते हैं ना, तो दिल खोल कर करते हैं। लेकिन दर्शकों, कुछ और खूबियां भी हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी काम आती हैं, खासकर आपकी एजुकेशनल और क्वालिफिकेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। वो होती हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को चुपचाप समझ लेते हैं, आप चीज़ों के प्रति चुपचाप मेहनत करना पसंद करते हैं। आप कहीं ना कहीं, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि कंसंट्रेशन लेवल तो अच्छा होता ही है, ध्यान लगाते हैं किसी चीज़ पर, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। अब सिर्फ आंख बंद करके बैठकर किसी क्रिया को करने को ही सिर्फ मेडिटेशन तो नहीं कहेंगे। अगर आप किसी जगह अपना ध्यान शांत मन के साथ लगा रहे हैं तो वृश्चिक लगन वाला अपनी खूबियों की एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा। वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तरक्की करेगा, और ये आपकी क्वालिटी है। हर कोई इस बात को नहीं समझेगा, सिर्फ वृश्चिक लगन वाला ही समझेगा जिसने अपनी पर्सनैलिटी को उम्र के साथ साथ बदला। और जिसने बदला वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे बाकी लोगों को भी पता लगे कि बदलाव करने से अच्छा तो होगा। और वो अच्छा इस तरह से है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शांत किया। एनर्जी को शांत करने से क्या होता है? एनर्जी को शांत करने से दिशा मिलती है,
और जब आपको वो दिशा मिली तो उस टारगेट को अचीव करने से तो अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो आपकी काबिलियत है। परंतु ऐसा ना हो जाए दर्शकों कि पूरी ज़िंदगी बीत जाए और अपनी क्वालिटीज़ को आप समझो ही नहीं, सिर्फ किस लिए? अपने क्रोध के कारण। तो इसलिए जो क्रोध वाली बात है उसे अंत में ही कह रहा हूँ, नहीं तो आप क्रोध में पता नहीं क्या क्या कमेंट्स लिख देंगे। वैसे जो भी लिखें, आपके सभी कमेंट्स का स्वागत है। तो इसलिए दर्शकों याद रखिए, वृश्चिक लगन की जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूट फैक्टर है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। जीवन से संबंधित जगह जगह के रिश्तों में आपके यही बात काम आती है। बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि क्या यही हमारे जीवन की जड़ें हैं या नहीं हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी बता दीजिएगा, पता तो लगे कितना प्रतिशत हम अपनी बात आपसे ठीक से कह पा रहे हैं। और दर्शकों किस तरह के किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं वो भी बताइएगा। लगन अनुसार या अन्य स्थितियों के अनुसार हम पूरी कोशिश करेंगे उन वीडियोस को शास्त्र अनुसार आपके सामने लाने की। इस वक्त ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विस्तार से और वीडियोज़ आएंगी, तभी आपके लगन, लग्नेश, भाव, भावेश सबकी लगन अनुसार बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा। तो ये मत सोचिएगा कि आचार्य जी ने थोड़ा ही बताया, बहुत कुछ आने वाला है। धन्यवाद।